जो तुम्हारा मसला होगा, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ। ओके सॉरी मैम। हमारा आरएसए का बताओ, आरएसए क्या था? जी मैम। सॉरी, डेफी एलिमेंट क्या क्या था? डेफी एलिमेंट बताओ मुझे। मैम हम इसको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज नहीं करते हैं, की एक्सचेंज के लिए यूज होता है, और इसके आपने फार्मूले कराए थे। क्यू प्राइम नंबर था, फिर ए था, ए लेस देन क्यू, ये वाला। आप सबने ये सारा जो है ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट, यूजर ए जनरेशन, यूजर बी जनरेशन, ये सारों ने अपनी कॉपी पे लिखा है? यस मैम लिखा हुआ है। मुझे सेंड किया था लास्ट टाइम। यस मैम मैंने तो किया था, बाकियों का नहीं पता। जो बाकी है जल्दी से ये लिखें, क्योंकि इसी के नीचे अभी मैं आपको एग्जांपल करवाने वैल्यूज आपको दूंगी, आपने इसी के नीचे जो है वो वैल्यूज आपने पुट करनी होंगी। जल्दी से इसको लिखें। जो बाकी लोग हैं जिन्होंने नहीं लिखा हुआ वो जल्दी से लिख लें, फिर मैं इसको समझाता हूँ। इसको एग्जांपल इसी के नीचे मैं वैल्यूज आपको दूंगी, आपने वैल्यूज का कैलकुलेटर नहीं है तो लैपटॉप का कैलकुलेटर ऑन करें, व्हाटएवर जो भी है तो वो अपने पास जो है वो रखें। सबने लिखा हुआ है? यस मैम लिखा हुआ था। रेज योर हैंड, किस किसने लिखा हुआ था नहीं, अब अपने सामने मौजूद रखें। रेज योर हैंड, कितने लोगों ने लिखा हुआ है? हाथ खड़ा करें। ये यहाँ से होता है, आपको इधर रेज हैंड का नहीं, इधर ऑप्शन। मैम 149 और 152 को ऐड कर लें, वो बार बार फोन कर रहे हैं। 149 क्योंकि 17। यस मैम। मंजराना को अभी तो मैंने कॉल की, अभी इसको की है मैंने, वो खुद नहीं उठा रहा, मैंने अभी की है। मैम वो एक्चुअली इस टीम में ऐड नहीं है। अभी मैम 152 मैंने को भी उसको ऐड कर इनवाइट कर तो दी। 152 को भी ऐड कर रहे हैं। नबील अहमद। यस मैम। आप जो है जो नहीं ऐड, वो जा तो मुझे सारी एक लिस्ट दे दे, मैं सारों को ऐड कर दूं इस ग्रुप के अंदर। तमाशा आप, मुझे तो नहीं पता ना, मुझे तो क्या होता है सर ने ऐड किया तभी मैं आपको ये यूज कर रही हूँ, इस वजह से वो यूज नहीं कर रही, क्योंकि इसमें की आदत ऐड है, हमारी एक रिकॉर्ड है, इस वजह से मैं इस पे ले रही हूँ। अगर जो नहीं भी है, सीआर जो है वन, सीआर बात सुने मेरी। जी जी मैम। सिर्फ दो लोगों ने लिखे, बाकी जल्दी से लिखे। वो स्लाइड मैंने सीआर आपने ना क्लास से पूछ लेना है कौन जो है वो टीम में ऐड नहीं है, वो मुझे आपने लिस्ट सेंड कर देनी है मैसेज में, तो वो मैं उनको ऐड कर दूंगी। ठीक है मैम। मर्जी हो जाएगी। ये बात आप मुझे पहले बता दे, मैं आपको पहले ऐड कर दूं, इसमें कौन सा इतना बड़ा मसला है? जान के खुद ऐड नहीं हो रहे तो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग लेक्चर के वक्त जो है वो आप लोग अपने मसले बता रहे हैं, ये मसले पहले से सोल्व किया करें। अगर नहीं है तो मुझे कहें, किसी भी टीचर को कह दें वो ऐड। मैम इतनी बार कहा है, कोई करता ही नहीं ऐड मैम। आपने मुझे मैसेज किया, चलें दूसरों को छोड़े, मुझे मैसेज किया तो मैं कैसे ये। मैम आपका नंबर ही नहीं है हमारे पास। किया हो आपने कहा था मुझे पर्सनल मैसेज नहीं, इधर नंबर की बात नहीं, ठीक है मैं ब्लॉक करते सीरियसली मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा जो नंबर किसी और के पास भी चला जाता है, ठीक है, मैं जरूरी नहीं है कि नंबर रखती हूँ, मैं डिफरेंट नंबर चेंज करती रहती हूँ। तो क्या होता है, जो भी मुझे करते हैं मैं उसको सीधा ब्लॉक करती हूँ। आप मुझे सिर्फ टीम पे सेंड कर दें, टीम पे इंडिविजुअल जैसे एक चैट होती है, अब इतना तो आप लोगों को
7th सेमेस्टर में पता है कि इधर से जाके ये चैट में ऑप्शन में आप इधर से ये आपने मुझे भेजा, दूसरों की बात छोड़ें आप मुझे भेजते कि मैडम ये वाली जो लिस्ट है, जो ये वाले स्टूडेंट्स है, ये ऐड नहीं है, तो मैं उसी वक्त ऐड कर देती। अब मैंने जो भी आप रोल नंबर बोल रहे हैं उसको इनवाइट करती हूँ। जल्दी से लिखिए, इसी के नीचे मैंने आपको वैल्यूज देनी है। अब मैं दोबारा थोड़ा सा एक दफा इसको रिवाइज कर देती हूँ। हम डेफी हेलमेट पढ़ रहे हैं। डेफी हेलमेट क्या होता है? बेसिकली हमारी सिर्फ की को एक्सचेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसका एक दूसरा है कि जो है डेफी हेलमेट है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए हम यूज नहीं करते। अब डेफी हेलमेट में जिस तरह से आरएसए का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखें। अब ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट, जैसे मैंने आपको कहा था कि ग्लोबल क्या होता है, लोकल क्या होता है, तो आपको पता है ग्लोबल जो है वो फंक्शन, जैसे फंक्शन में कर लें, जब उसका स्कोप क्या होता है, लोकल का क्या होता है, तो ग्लोबल सब मतलब इस वजह से इसको ग्लोबल रखा है कि एवरीवन नो दैट्स वेरिएबल्स। क्यू क्या है? क्यू हमने क्या करना है, एक प्राइम नंबर ले लेना है, उसके बाद एक दूसरा वेरिएबल लेना है, ठीक है, अल्फा। तो उसकी शर्त क्या है कि अल्फा लेस देन क्यू की होनी चाहिए, पहली शर्त, और अल्फा प्रिमिटिव रूट ऑफ क्यू होना चाहिए। अभी मैं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कोई भी जो वैल्यू है वो प्रिमिटिव रूट ऑफ क्यू कैसे है, वो अभी मैं आपको सिखाती हूँ। आप जल्दी से बस ये कर लें। मैं आपको ये दोनों जो है क्यू अल्फा जो है वो सबको पता है। अब यूजर क्या है, वो क्यू से लेस देन हो, ये शर्त है उसकी। उस बार उसने जो प्राइवेट की लिया उससे उसने क्या किया, अपनी कैलकुलेट की है। सेम दिस हैपन विद यूजर बी आल्सो सो सेलेक्ट वन प्राइवेट की जो एक्स बी उसने रिप्रेजेंट की है। सेम कंडीशन दैट xp must be smaller than q होना चाहिए, और फ्रॉम दैट प्राइवेट की यूजर बी कैलकुलेटेड his और her पब्लिक की। तो ये उसने क्या किया, पब्लिक की को कैलकुलेट कर दिया। देन दे जनरेट सीक्रेट की is similar like you have done in message authentication, मतलब सीक्रेट को जो आपने किया था उसी तरह की ये सीक्रेट वर्ड। अभी मैं ये सारी चीजें अभी आपको मैं वैल्यू देती हूँ, मैं आपको सिखाती हूँ, आपने जस्ट इनके नीचे जो है वो वैल्यूज पुट करनी है। हाँ जी जी, अब सारों ने कर लिया। हाँ जी जी, 45 अटेंडीज हैं, सबने लिख लिए। अभी तक सिर्फ 3 लोग हैं। क्या करें, जल्दी करें। मैम आपका नेट स्लो चल रहा है, ज्यादा स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया हुआ और आपकी वॉइस भी बीच में ना थोड़ी थोड़ी वो डिस्टॉर्ट करने लग जाती है। दूसरा फैकल्टी वाला वो, वैसे तो आपकी ये जो आपकी मुझे आ रही थी, बाकी बच्चों की तो मेरा नेट ठीक चल रहा है, वो गूगल ही चेक करके मैंने देखा। नहीं मैम, अभी आपने जो बोला था ना वो कुछ समझ नहीं आया, वो आवाज नहीं, वो मैंने नहीं, ये ऊपर लिखा भी आ रहा है बैड नेटवर्क, ऊपर लिखा हुआ है, लिखा हुआ आ रहा है नहीं, वो मैं अभी दूसरे पे दूसरे उसके ऊपर मूव हुई हूँ। पहले इसके ऊपर थी, अब मैं इसके ऊपर मूव हो गई, इस वजह से वो थोड़ी वो डिस्टोर्शन जब उस तरह से आए, पहले मैं इसके ऊपर थी, अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो जिसकी वजह से वो दरमियान में जो था। और बाकी आप लोगों की आवाज है वो मुझे, अगर मेरे नेट में उस मसला होता है ना तो मुझे आप लोगों की आवाज ना आती। अभी मैं इधर से आपको चेक भी करवा देती हूँ। हाँ जी जी, बाकी लोगों ने कर लिया, बाकी तो लिख के जल्दी से। चलें ठीक है, अब इधर देखें।
हमारी पहली शर्त है कि Q जो है प्राइम नंबर हो। अब Q के सामने मैं आपको एक नंबर देती हूँ 11। Q के सामने 11 लिख दें। Q इक्वल टू 11। Q इक्वल टू 11। ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा। अल्फा क्या होने चाहिए? कंडीशन लेस देन क्या होनी चाहिए? Q की होनी चाहिए। अब ये आप इतना भी अब लकी के फकीर मत बनिएगा, क्योंकि मैं ये जो वर्ड यूज कर रही हूँ जिसकी वजह से वो अल्फा हो जाता, मतलब कैपिटल, और ना मैं उस तरह से व्हाइट बोर्ड पे कर रही हूँ। दूसरी बात क्या है कि अल्फा जो है वो प्रिमिटिव रूट ऑफ Q का होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। अब ये कंडीशन क्या कहती है? ये कंडीशन ये कहती है कि अल्फा फक 1 mod Q अल्फा स्केयर, अभी मैं उसको सही करती हूँ, mod Q अल्फा क्यूब mod Q के ये स्मॉल है क्योंकि वो उसकी वजह से मैं अभी इतना टाइम नहीं कि ठीक है। इसका जो जवाब आना चाहिए 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब प्रिमिटिव रूट ऑफ Q के मैं Q इस वक्त मेरा क्या है कि मैं एक तो अल्फा मोड Q अल्फा क्यूब मोड Q अल्फा क्यूब मोड Q, मतलब उसका जो जवाब आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 मतलब सो ऑन आना चाहिए कि वो रेपिटेशन ना हो, कि इसमें कोई भी रेपिटेशन ना हो। तो उसको अगर इस तरह से मेरे पास वैल्यूज आए तो इसका मतलब ये है कि जो मैं अल्फा ले रही हूँ वो प्रिमिटिव रूट है ऑफ Q का। भी मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। अब इधर मेरे पास Q की क्या वैल्यू है? Q की क्या वैल्यू है? सो रहे हैं? Q की मेरे पास क्या वैल्यू है? अमार, आरिशा कहाँ है? जहांगीर, नबील, वकार, सैफुर रहमान, हमजा, अब्दुल रऊफ, रईस कहाँ है सारे? अच्छा सॉरी मैंने म्यूट कर दिया। जी मैम सॉरी 11 मैंने म्यूट। 11 है ठीक है 11 वैल्यू है। ठीक है, वो मैंने म्यूट मुझे हाँ ठीक है मैम क्या आता है। अच्छा इधर तक समझ आ गई? मैम मर्जी है। हाँ ठीक है 11 है। अब मैं क्या है कि इसका मतलब है कि इधर जो है ये जो सारी है कि मैंने कौन सी वैल्यू चूज करनी है 11, इधर जो है Q की वैल्यू 11, इधर Q। अब मैं अल्फा की वैल्यू है वो कौन सी लूंगी कि मेरे पास इस तरह का क्या है आंसर है। तो पहली शर्त क्या है कि मैंने जो अल्फा लेना है वो लेस देन Q के होना चाहिए, और Q मेरा क्या है 11। इसका मतलब है कि मैं 1 to 10 जो है सिर्फ वो उसमें से अल्फा को चूज कर सकती हूँ। ऐसा है या नहीं? ठीक है ऐसे ही है कि मैं अब क्या होता है कि मैं सिर्फ, इसका मतलब है कि मैं अगर अल्फा को चूज करना चाहती हूँ तो मैंने 1 to 10 लेना है। मैंने अभी छोटी वैल्यूज ले रही हूँ ताकि आपको, तो 1 2 ये साथ करते जाए। मैंने अभी जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई वो उनके काम देख के फिर ही मैं लगाया। मैम ये लेक्चर 10:30 बजे नहीं होना था, मैं इसलिए लेट ज्वाइन हुआ, मुझे लगा 10:30 बजे होना, आपने पहले कर दिया और अटेंडेंस भी ले ली है। नहीं 10:30 बजे कैसे? आपके पास टाइम टेबल नहीं है? टाइम टेबल है। तो टाइम टेबल में 10:30 तो नहीं है, टाइम टेबल में 9:40 है। थर्सडे को देखें जरा, देखें टाइम टेबल निकालें जरा टाइम टेबल। टाइम क्या था? सॉरी वेडनेसडे है ना आज, वेडनेसडे को देखें जरा टाइम टेबल निकालें जरा वेडनेसडे। सॉरी ये वर्ड पे करें या रजिस्टर पे? रजिस्टर पे। आप लोगों ने रजिस्टर पे करना, वर्ड पे नहीं करना। आप लोगों ने रजिस्टर पे करना है। ठीक है मैम। किधर से 1 6 and so on मैंने आगे नहीं करी। अब ये जो है ये मेरी
मैम ये टेबल भी नोट करना है हमने। हाँ जी, ताकि आपको पता हो कि प्रिमिटिव रूट कैसे निकलते हैं, निकलता है। ठीक है, वो इस वजह से ये मैं टेबल बना के आपको प्रिमिटिव रूट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि नहीं समझाना है क्योंकि ये मैथ का पार्ट है, मेरा इसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छा अभी तक देखें, पहले देख लें। अब मैंने क्या कहा था कि हमने Q लिया, Q11 लिया। अब Q की शर्त ये है कि आपने अल्फा ऐसे चूज करना है कि एक तो वो Q से लेस देन हो। मैंने 11 चूज किया, इसका मतलब है मैं 1 to 10 जो मेरे पास डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, वो उनको मैं उसमें से कोई एक अल्फा चूज कर सकती हूँ। अच्छा, दूसरी शर्त क्या है कि जो भी आप चूज करो अल्फा को, एक तो वो लेस देन हो क्यू के, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो प्रिमिटिव रूट हो ऑफ क्यू का। अब प्रिमिटिव रूट कैसे निकालने हैं कि मतलब अल्फा 1 मोड 11, अल्फा स्क्वायर मोड 11, अल्फा क्यूब मोड 11, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए 1 2 3 4 5 6। मतलब कोई भी जो रिजल्ट आएगा वो रेपिटेशन नहीं होगा। अगर रिजल्ट रेपिटेशन नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि मैं उस अल्फा को जो है कह सकती हूँ कि अल्फा इज प्रिमिटिव रूट ऑफ क्यू। अब इधर क्या होगा, अल्फा की जगह अगर ये है पावर, ये है नंबर, अगर मैं पहला नंबर लेती हूँ 1 लेती हूँ, 1 रेज़ टू पावर 1 mod 11, क्या आंसर आएगा? 1 आएगा मैम। 1 आएगा मैम। 1 रेज़ टू पावर 2 mod 11, क्या आंसर आएगा? 1 नहीं आएगा। 1 रेज़ टू पावर 3 mod 11, क्या आंसर आएगा? 1 नहीं आएगा। आगे आगे बताते जाएं। 1 1 1 1 आएगा सबका तो। ठीक है, 1 1 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाली मेरी कंडीशन फुलफिल 1 में नहीं ले सकती अल्फा, क्यों? क्योंकि उसमें रेपिटेशन हो रही है। इसका मतलब है जो 1 है वो प्रिमिटिव रूट नहीं है 11 का। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो गई है, रेपिटेशन हो गई है। अब इधर देखें, 2 रेज़ टू पावर 1 mod 11, क्या आंसर आता है? मैम 2 ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 2 mod 11, 4 4 ठीक है, 2 रेज़ टू 6 पावर 3 mod 11, 8 6 क्या आंसर आता है? जरा 8 करके मैम। देखें। 8 आता है, 8 आता है, 8 आता है मैम। 8 आएगा मैम। नहीं तो mod 11 भी 2, ठीक है, 8 2 आएगा रेज़ टू मैम। पावर, ठीक है, आगे चलें, आगे क्या आएगा? 16 5 5 5 देखे, मैं अभी करके नहीं देख रही, मैं आप पे भरोसा करके आगे चल रही हूँ। 2 रेज़ टू पावर 5 mod 11, 10 आएगा मैम। 10 आएगा। 10 आएगा। 2 रेज़ टू पावर 6 mod 11, फिर आएगा मैम 9। ठीक है, 2 Yes, रेज़ टू में 9 पावर आएगा। 7 mod 11, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 7 mod 11, क्या आएगा? 7 आएगा वैसे। 7 ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 8 mod 11, क्या आएगा? 3, आई थिंक 3 आएगा। यस मैम 3 आएगा। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 9 mod 11, क्या आ रहा है? मैम 6 हाँ, ठीक है। अच्छा, 2 रेज़ टू पावर 10 mod 11,
बाकी कहाँ है? बाकी नहीं कर रहे, सिर्फ एक दो की मुझे आवाजें आ रही है, बाकियों की आवाजें नहीं आ रही, बाकी सिर्फ मुंह देख रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम। मैम कर रहे हैं। मैम 1 आएगा। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है, समझ ही कुछ नहीं आ रहा। मैम 1 है। मेरे मुझे आप लोगों की आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। मैम हाँ भी ठीक आ रही है, मैम 1 क्लियर आ रही आएगा। है। मैम 1 आएगा। ठीक है 1। अब ये देखिए, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब अभी जो मैंने लिया कोई भी रेपिटेशन नहीं है, ऐसे ही है ना? मतलब हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है, ऐसे ही है ना? कि मैं जो है वो अल्फा को क्या कर सकती हूँ, 2 ले सकती हूँ। यस मैम। जी मैम। जी मैम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्यू का 11। अच्छा एक बात करें, अभी आपने बाद में ना 3 और 4 को भी कैलकुलेट करना है। मतलब अब ये जो 1 to 10 जो है, ठीक है, 1 to 10 जो है, मे बी 1 to 10 जो है उसमें से 2 से 3 आ सकते हैं प्रिमिटिव रूट जो है वो 11 के। आप उसमें से कोई एक चूज कर लो, ठीक है। मैंने अभी सिर्फ क्योंकि 2 बस मेरे पास आ गया, मैंने 2 ही चूज किया, स्मॉलर वैल्यू चूज किया। अब आपके पास जो क्यू वो जो आ गया वो 11 है, ठीक है। अल्फा जो है वो 2 है। इधर आपने लेनी है एक्स ए, मतलब यूजर ए की जो प्राइवेट की होगी वो 8, ठीक है। तो यूजर बी की मैम प्राइवेट, आपने एक्स कैसे लिया है 8? वो मैंने खुद से अज्यूम की है, ठीक है। मैम कुछ भी कर सकते वो हैं। मैंने खुद से कोई भी अज्यूम कर, कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। वो मैंने आपको थोड़ी छोटी वाली वैल्यूज दी हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये सारी वैल्यूज दे दी हैं कि अभी ये क्वेश्चन करने के बाद ना बाकी बाकी लोगों ने ना ये 2 3 भी करके, अब ये मैंने आपको वैल्यू दे दी है। क्यू जो है वो 11 है, ठीक है। अल्फा जो है वो 2 है। जो यूजर ए की प्राइवेट की जो है वो 8 है। यूजर बी की प्राइवेट की जो है वो क्या है, 4 है। अब आपने क्या करना है, अब मैंने आपको क्या क्या चीजें दे दी है, मैंने आपको क्यू दे दी है, अल्फा दे दी है, और ये यूजर ए की प्राइवेट की और यूजर बी की प्राइवेट की। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है कि यूजर ए की पब्लिक की इस फार्मूले की मदद से, यूजर बी की पब्लिक की इस फार्मूले की मदद से, ये दोनों करने के बाद आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। आपने यूजर ए की ये की को जनरेट करना है इसके नीचे, मतलब फॉर्मूला आपके पास है, जस्ट आपने वैल्यूज डालनी है और उनको कैलकुलेट करना है। इसी तरह ये क्या है, यूजर बी की भी वैल्यूज डाल के उसको कैलकुलेट करना है। इन दोनों की जो वैल्यू आएगी, जो की है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से करें और मुझे सेंड करें। करने के बाद मुझे आप लोगों ने सेंड करना है। बात की समझ आ गई है आप लोगों को? नीचे हाथ कर लें। जी मैम। चलें ठीक है, जल्दी से करें, मैं वेट कर रही हूँ।
मैम हो गया। सेंड करो। ओके मैम। ठीक, चलो आपने पब्लिक की, बाकी सीक्रेट की को भी तो जनरेट करो उसामा। सीक्रेट की को भी तो जो आपने अभी पब्लिक की जनरेट की है, सीक्रेट की को जनरेट करो। ठीक है मैम। एक्चुअली जहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई थी वो मतलब थोड़ी काफी बड़ी थी, तभी मैंने फिर छोटी सी करके आपको। मैम हो गया। मैम हो गया। अच्छा, नहीं मैं देख रही हूँ, आप करके सेंड। मतलब मैम मैं सेंड नहीं कर सकता, मेरे पास वो मैसेज की ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं ऑप्शन, ऐसे मैम कैसे वो हो सकता है? मैम इस टीम में मैम हम ज्वाइन नहीं है, ये टीम हमने बहुत पहले लेफ्ट कर चुके थे, तो इस वजह से अपना इनवाइट करके हम लोग ज्वाइन ये होते हैं। मुझे तो एक 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 बात तो बताएं, वैसे एक बात बताएं, आपने ये यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी जो आपने लेफ्ट कर दिया? मतलब बंदा मैम कभी ये भी लेफ्ट नहीं करता। बात सुनो मैम, ये 6 सेमेस्टर की टीम थी, तो अब 7 सेमेस्टर में आ गए, तो फिर नई क्लासेस जब बनी थी, तो फिर इस टीम का हमें तो कोई बेनिफिट नहीं था, इस वजह से हमें लीव कर दी थी। हाँ नहीं, मतलब आपको बस एक लीव का पता है, मतलब बंदा जो है, ठीक है, जरूरी है कि आपने जो है वो लीव ही करना होता है? मतलब मैं बड़ा सरप्राइज हूँ आप लोगों को देखे, मतलब आप लोगों ने लीव करने में बड़ी जल्दी की है। मुझे तो हैरत होती है आप लोगों के ऊपर। ठीक है जी, बेशक आगे ज्यादा आप यूनिवर्सिटी छोड़ के चलो चले गए हो, हर चीज आप लीव कर दो, इट डजंट मैटर, कि कभी भी यूज हो सकती है, कभी भी हमें जरूरत पड़ सकती है। मुझे क्या आता है, बेशक इधर ना मैसेज भेजो, इंडिविजुअल जो वो होते हैं ना कि आप पर्सनल जिसको भी मैसेज कर सकते हो, इधर उधर भेज दो। ये कौन है जिसने सिर्फ कीज को जनरेट किया? हसन आपने, अच्छा दूसरा पेज भी है पूरा, ठीक है ठीक है।
मैम कर दिए सेंड। अच्छा ठीक है। बाकी लोगों ने तो मुझे लगता है कि बस वो क्या होता है पूरा कैलकुलेट नहीं किया इन्होंने, बस उधर से वैल्यूज देख लिया। रेज टू पावर 8 क्या होता है, जब वो क्या होता है बस जस्ट वो पुट किया, जैसे 5 रेज टू पावर 8 करके डायरेक्ट वैल्यू क्या आता है ये किसी को भी नहीं पता। 3 रेज टू पावर 4 क्या आता है, जस्ट सिर्फ आंसर लिखे हुए हैं। जिसने सही से कैलकुलेट किया होगा ना साथ साथ हैं। आपसे क्वेश्चन है जी मैम, लाइक यहाँ पे तो हम लोगों ने क्यू की वैल्यू बहुत स्मॉल ली थी ना, 11 ली थी। मैं वही तो बता रही हूँ, मैंने इसी वजह से ना आपको ये वाली एग्जांपल नहीं करवाई क्योंकि ये बहुत बड़ी थी और इट टेक्स टाइम। ठीक है, तभी मैंने ना आपको एक सिंपल है तो ये अगर पेपर में आप ये देती हैं तो हमें भी वहाँ पे भी स्मॉल वैल्यूज देंगी या हाँ जी, नहीं मैं स्मॉल ही दूंगी, मतलब इतनी बड़ी नहीं दूंगी, स्मॉल दूंगी ताकि मुझे भी पता है कि पेपर में आपको कितना टाइम होता है, क्योंकि मैं उस हिसाब से सोचती हूँ कि मैं इतने मार्क्स दूंगी और हर जो क्वेश्चन है उस पर आपके कितना टाइम लगना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 4 दिए हैं, अच्छा 20 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब हम उस हिसाब से सोच के देते हैं। ऐसे नहीं है कि हम जो है कुछ भी दे देते हैं, मतलब मैं जो है ये मैं सोच के देती हूँ अच्छा इस क्वेश्चन पे इतना टाइम लगेगा, इस पे इतना टाइम लगेगा, इस पे इतना टाइम लगेगा। तो ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के ऊपर जो है वो मैं इतना टाइम वो कर दूँ, तो वो नहीं होगा। तो मैं इसी वजह से मैंने वो उसकी एग्जाम्पल नहीं करवाई। अच्छा अब ये समझ आ गई है सारों को? यस मैम आ गई। चलें ठीक है, आ गई है मैम। जी मैम आ गई। चलें ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, डेफी एलिमेंट को हम की एक्सचेंज भी सिर्फ कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ की एक्सचेंज होती है, इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन नहीं होती। अब ये सारी चीजें वही लिखी हुई है कि क्या आता है पब्लिक की एल्गोरिथम होता है, ये प्रिमिटिव रूट क्या है जो भी मैंने आपको डिटेल में बताया। ठीक है, ये उसने लिखा हुआ है कि प्रिमिटिव रूट क्या होता है, और जिस तरह से यूज़र ए जो है वो अपनी पब्लिक की बना के यूज़र बी को सेंड कर देता है, यूज़र बी क्या करता है कि अपनी पब्लिक की बना के यूज़र ए को सेंड कर देता है, फिर दोनों क्या करते हैं सीक्रेट की को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये वही चीज़ लिखी हुई है जो अभी मैंने आप लोगों से करवाई, सीक्रेट की जो है वो कैसे जनरेट करते हैं और किस तरह दोनों की सेम होनी चाहिए। अब ये उसने एग्जाम्पल की थी, ये बहुत बड़ी थी, तभी मैंने फिर वो छोटी वाली आपको की ताकि आपको इजीली बस एक वे का पता चल जाए। अच्छा इसमें ये मैंने आपकी बुक जो है उधर से कॉपी पेस्ट की थी, इसमें कैसे एक सीक्रेट की दूसरे सीक्रेट की के इक्वल होते हैं, तो उस हिसाब से उसने बस बताया हुआ है। जैसे कि वाई बी क्या है, वाई बी क्या थी, वाई बी क्या है मैम? पब्लिक की ऑफ यूजर बी। ठीक है, पब्लिक की ऑफ यूजर बी। ठीक है, अगर मतलब के की क्या थी रेज टू पावर मोर की, अगर हम वाई बी को हम खोलें तो उसके आगे था अल्फा रेज टू पावर प्राइवेट की ऑफ यूजर बी मोर क्यू, यही है ना इसके। अगर मैं वाई बी इसके इक्वल ही है ना,
अल्फा रेज टू पावर प्राइवेट की ऑफ बी मोड क्यू, इसी के इक्वल है ना वाई बी जो है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने उसके बाद जो है वो वाई बी को उसने खोल दिया, वाई दोनों का मोड क्यू कॉमन ले लिया, एक्स बी और ए को इसने ब्रैकेट्स को हटा के मतलब अल्फा एक्स बी एक्स ए, उसके बाद उसने क्या क्या स्वैप कर दिया है कि एक्स ए को इधर कर दिया, एक्स बी को बाइट कर दिया, दोबारा फिर मल्टीप्लाई किया मोड क्यू के साथ। अब इधर देखें जो अल्फा सीक्रेट की ऑफ ए मोड क्यू इक्वल टू है क्या आपके जो यूजर ए की पब्लिक की है उसके इक्वल है, सॉरी यूजर ए की पब्लिक की रेस टू पावर जो यूजर बी की प्राइवेट की, मतलब इसके इक्वल है। मतलब ये सिर्फ ये बताना चाहता है ये कैसे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जो है वो कैसे इक्वल होती है, जिसकी वजह से आपकी जो सीक्रेट वैल्यू का जो आंसर आता है वो आता है सेम आता है। अभी जो आपने 4 निकाला वो इसी तरह वे में ही आपकी सीक्रेट वैल्यू जो थी वो सेम थी। तो उसने बस ये आपकी बुक से मैंने क्रॉप करके एक्सटेंड किए थी। अच्छा जी, अब डेफी हेलमेट जो है वो पब्लिक और प्राइवेट की के लिए माना जाता है कि एक्सचेंज प्रोटोकॉल जो है वो हम उसको यूज करते हैं। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 में मैंने एक मैन इन द मिडल अटैक करवाया था, क्या था मैन इन द मिडल अटैक? क्या था मैम? फेक की जनरेशन। हाँ, फेक की जनरेशन। उसमें क्या होता था? हाँ मैम, उसमें 2 यूजर्स होते थे, वो जब कम्युनिकेट करते थे तो एक जो इंट्रूडर होता था वो दरमियान में बैठा होता था और वो यूजर ए की पब्लिक की को चेंज कर देता था और फिर सेंड कर देता था यूजर बी को, और जैसे यूजर बी वो मैसेज देखता था उसके बाद जो मैसेज सेंड करता था वो दोबारा इंट्रूडर जो होता था वो उस मैसेज को चेक करके कीज को चेंज करके ए के पास भेज देता था। ठीक है, इसी यही थी कि ये सिनेरियो है कि अब ये क्या था कि एक जो आप डेफी हेलमेट की वल्नरेबिलिटीज कह लें, डेफी हेलमेट की वीकनेस कह लें, डेफी हेलमेट का ड्रॉबैक कह दें, कि इसमें पॉसिबल होता है कि मैन इन द मिडल अटैक में कि जब 2 कीज एक्सचेंज होती हैं तो उसमें जो है मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है। वो होता है कैसे है? वो इस तरह से होता है कि जिस तरह ये डार्ट ने क्या किया है, जिस तरह भी आपने क्या किया, प्राइवेट की अज्यूम किया, पब्लिक की अज्यूम किया और सीक्रेट की सारी चीज़ें निकाल दिया। अब डार्ट ने क्या किया है कि डार्ट ने आपकी तरह ही यूज़र ए के लिए भी प्राइवेट की और पब्लिक की निकाल दी है, यूज़र बी के लिए भी प्राइवेट की पब्लिक की निकाल दी है। अब एलिस जो है वो बॉब को सेंड करता है, लेकिन वो इसके दरमियान में नहीं जाता, वो डार्ट ले लेता है। डार्ट ने जो खुद की उसने खुद बॉब के लिए पब्लिक की बनाई होती है जो कि अज्यूम होती है कि वो एलिस की है, वो उसको सेंड कर देता है। जब जो बॉब है वो एलिस को अपनी पब्लिक की सेंड करना चाहता है तो उनके दरमियान में डिस्टॉर्शन पैदा करके डार्ट जो है वो अपना क्या कर देता है, ले लेता है, और जो उसने बनाई होती है एलिस के लिए जो कि प्रिडिक्ट होती है कि वो बॉब की है तो वो उसको दे देता है। अब जब ये दोनों कम्युनिकेट करते हैं इसका मतलब ये है कि डार्ट के पास जो है वो इजीली की का पता है पब्लिक प्राइवेट की, क्योंकि उसने खुद से ही बनाया है। तो अगर वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन किसी और वे में करते हैं, आपकी आवाज तो मुझे बिल्कुल ठीक आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, इसका मतलब मेरा नेटवर्क ठीक है, आपका स्लो चल रहा है। नहीं, अगर जिसकी मेरा होता ना तो मुझे भी आवाज ठीक ना आ रही होती, ये एक फैक्ट है, ठीक है। अगर जिधर खराबी होती है ना तो दोनों वे में खराबी होती है, ये जरूरी नहीं है कि मुझे ठीक आए। ये अगर कभी आप फोन की बात करें, ठीक है, फोन में बात करें ना, अगर एक कर भी नेटवर्क खराब हो ना तो दूसरे को ठीक नहीं आती। ये मतलब कॉमन सेंस वाली फजूल, मतलब मुझे समझ नहीं आती। डिस्टॉर्ट होके आ रही है तो फिर हम सबका मैम हमारी अपलोड स्पीड अच्छी आ रही है, आपकी पिंग खराब आ रही है। ये क्या होता है? जीआर कहाँ है? जीआर मैम आवाज मैक्सिमम जीआर है इधर? आप बीच में डिस्टॉर्शन थोड़ी थोड़ी हो जाती है, अभी ठीक आ रही है, बीच में बस हो जाता है 1-2 सेकंड के लिए।
ठीक है, ये अभी बहुत तो ये नेट मैंने बनाया है, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और आराम से करी, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ सके इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है, जब तो मैंने खुद किया, जब तो मैं खुद क्रिएट करी हूँ। इस वजह से आपकी वजह से मैं 2-3 कनेक्शन लेके बैठी हुई हूँ, और मैं क्या जा तो आज फिजिकली मैं पढ़ा दूं, मुझे कोई मसला नहीं है। सॉरी मैम। मतलब बंदा इतना तो वो कर देता है, अगर दरमियान में अगर 1-2 दफा जो जा, अच्छा मैम छोड़े इन्हें, मैं एक दफा स्किप कर दी, दोबारा ना बोलूं या ना रिवाइज करूं, फिर तो आप बात हद हो गई आप लोगों की। मतलब आप जो है ठीक है कभी आ जाते हैं, आप जो है 2 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब तमाशा बना के रखा हुआ है, जब तो नेट मैंने बनाया आप लोगों की खातिर जो है, ये मैंने 2-3 वो कनेक्शन किए, अगर एक से नहीं आ रहा तो मैं दूसरा फोन कनेक्ट कर लूंगी, और आप लोग तमाशा बना के बैठे हुए हैं। जा तो खुद क्रिएट कर ले नेट, हद हो गई है। छोड़े मैम, आप पढ़ाएंगे वैसे ही बोलते रहेंगे आप, छोड़े मैम आप छोड़े मैम, ये बोलते रहेंगे, क्लास में भी ऐसे ही करते हैं, बदतमीज है बच्चे। मैम मिस कराए मैम इन्हें, आप पढ़ाएं बस। वो मैं फिर बताऊंगी जो ठीक है, वो मैं इनको फिर बाद में बताऊंगी। अरीशा जब जैसे अच्छे लोग नहीं आ रही होगी ना बिल्कुल भी, ठीक है मैम, मैं बाद में आप लोगों पे 0.5 पर, ठीक है ठीक है। अरीशा जब नहीं आएगी ना तो मुझे बता देना, उसके बाद जो है मैं दूसरा नेट कर लूंगी, जब कुछ कर लूंगी। अब ये मैंने खुद से नहीं बनाया है, या तो मैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कर सकती हूँ, हालांकि 5 ऑपोजिट लगा हुआ है उसको ही मैं यूज करी हूँ, 109 का भी मेरे फैकल्टी का भी है, तो मैं से जो दूसरों के ऊपर मूव कर देती हूँ। और ये आता है इवन आप सिम भी यूज करते हैं तो उसमें भी वो आ जाता है ना। अब किसी अरीशा आपने जो सीआर, ठीक है आपने, इसके अलावा जो है, क्योंकि मैं एक पे नहीं, चलो अरीशा के अलावा सीआर, इसके अलावा अगर आप दोनों में से मतलब मेरी आवाज ना आए तो काइंडली मुझे बता दिया करें, ठीक है मैम। बाकी होंगे मसले नहीं खत्म। अच्छा अब डार्ट क्या होता है कि डार्ट जो है, अगर ये दोनों इंक्रिप्शन के पास क्या है, पब्लिक की और प्राइवेट की है, तो वो इजीली जो है को इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर सकता है। यहाँ से क्या है, जिस तरह से अब मैंने अटैक किया, अभी जो मैंने आपको सिनेरियो बताया कि एलिस और बॉब जो है वो की को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। डार्ट प्रिपेयर फॉर द अटैक, डार्ट क्या करता है, एक्सटी के लिए जो उसने प्राइवेट की बनाई है, XT2 की कैलकुलेट की है पब्लिक की यूजर ए की और यूजर बी की, मतलब YD2 YD1 इसको शो कर रहा है। फिर जब मैम अब ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है एलिस के लिए, चलो मैं स्विच करती हूँ। अब मैं इसके ऊपर स्विच कर गई हूँ। अब आ रही है ठीक? जी मैम अभी तो आ रही है। यस मैम अब ठीक है। जी मैम मैंने अब दूसरे के ऊपर स्विच कर दिया। अच्छा अब क्या होता है कि अब उसने पहले, जैसे मैं अब दोबारा रिवाइज कर देती हूँ कि जो डार्ट था उसने यूजर ए और यूजर बी के लिए उसने क्या किया, प्राइवेट कीज भी बना दी हैं और उनसे उसने पब्लिक की भी जो है वो कैलकुलेट कर दी हैं। अब जब एलिस बॉब को अपनी पब्लिक की सेंड करता है तो डार्ट क्या करता है, अंदर से उसकी पब्लिक की ले लेता है और उसने जो एलिस के लिए बनाई होती है पब्लिक की, वो जो है वो बॉब को दे देता है। और क्योंकि डार्ट ने पहले से ही सीक्रेट की जो है वो कैलकुलेट की होती है, इसी तरह बॉब जो है, बॉब रिसीव करता है डार्ट की D1 क्या करे, डार्ट को यूज करा है कि उसने
क्या किया है कि डार्थ की पब्लिक की ले ली है, उस डार्थ की पब्लिक की से उसने क्या किया, K1 को जनरेट कर दिया। इसी तरह जब बॉब जो है वो ट्रांसमिट करता है एलिस को अपनी पब्लिक की, डार्थ दरमियान में उसकी क्या कर देता है, पब्लिक की को ले लेता है और वो उस पब्लिक की को सेंड करता है जो उसने खुद से बनाई होती है बॉब के लिए। अब जो डार्थ होता है उसने भी ऑलरेडी सीक्रेट की जो है वो कैलकुलेट की। इस तरह जो एलिस और बॉब के पास जो होती हैं वो डार्थ की पब्लिक कीज होती हैं, ना कि ओरिजिनल एलिस की और बॉब की। अब क्या होता है जब एलिस सेंड करेगा कोई भी मैसेज इंक्रिप्शन करने के लिए तो डार्थ क्या करेगा, क्योंकि उसको पता है कीज का, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो पब्लिक की उससे मैच होती है तो वो इजीली उसको क्या कर सकते हैं, डिक्रिप्ट। मतलब एक जैसे अगर आपको याद हो एक्टिव अटैक में रिप्ले अटैक हो गया, मतलब एक दफा उसको मिल के दोबारा उसने रिप्लाई किया, एक दफा भी आपकी इंफॉर्मेशन कंप्रोमाइज हो गया, मतलब कि दूसरे को पता चल गया, इसका मतलब है हमेशा उसको पता चलती रहेगी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि पब्लिक की हम किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम दोबारा कैलकुलेशन कर लें, दोबारा वैल्यूज ले लें, तो हम इस तरह से जो है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी वल्नरेबिलिटी जो डेफी हेलमेट को की एक्सचेंज प्रोटोकॉल भी कहते हैं हम। ये मैं बार बार आपको इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि किसी एक स्लाइड में जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, मैं कोई चीज़ भी पूछ सकती हूँ, मैं सारी आपको बताती हूँ। तो की एक्सचेंज प्रोटोकॉल भी डेफी हेलमेट को कहते हैं। मतलब उसमें जो वल्नरेबिलिटीज थी, जो ड्रॉबैक था, जो डिसएडवांटेज था, वो ये था कि उसमें मैन इन द मिडल अटैक पॉसिबल हो सकता है। तो उसको जो मैन इन द मिडल अटैक्स को ओवरकम करने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। जो पहला है, हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करते हैं, फर्स्ट वन। सेकेंड वन हम क्या करते हैं, पब्लिक की सर्टिफिकेट। मतलब इन दोनों चीज़ों को अगर मैं यूज़ करूँगी, डिजिटल सिग्नेचर को और पब्लिक की सर्टिफिकेट्स को, तो मैं डेफी हेलमेट की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो ड्रॉबैक्स हैं, जो डिसएडवांटेज हैं, मैं उनको ओवरकम कर सकती हूँ। ये तो ये क्या था, ये आपका डेफी हेलमेट का जो चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई। मतलब डेफी हेलमेट का जो एल्गोरिथम था वो भी हो गया, उसमें जो अटैक पॉसिबल था वो भी मैंने आपको बता दिए, और उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिए। अच्छा जी, कॉन्फिडेंशियलिटी वही होती है कि कोई भी यूजर जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को रीड ना कर सके ओवर इनसिक्योर चैनल के ऊपर। और जो क्या होता है, पब्लिक की क्रिप्टो जो सिस्टम है उसको हम ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। और डिजिटल जो सिग्नेचर है, पहली बात जो है वो डिजिटल सिग्नेचर प्राइवेट की के ऊपर यूज़ होता है। ये बात पहले भी मैंने आपको बताई थी। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो आपको प्रोवाइड करता है इंटेग्रिटी के ट्रू फॉर्म में होना चाहिए, और नॉन रेपुटेशन। नॉन रेपुटेशन क्या था, नॉन रेपुटेशन क्या था, मैम उसमें ये होता है आप डिनाई नहीं कर सकते। जैसे आपके सिग्नेचर वगैरह होता है कोई, तो जो जिस बंदे ऑनर्स का होता है वो उसे क्लेम नहीं कर सकता कि ये उसका नहीं है। ठीक है, हाँ जी। नॉन रेपुटेशन जो है वो क्या करता है कि वो क्लेम नहीं कर सकता कि उसने सेंड नहीं किया। मतलब एक तो क्या होता है कि डिजिटल सिग्नेचर इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है कि आपका जो मैसेज है वो ट्रू फॉर्म में है, और दूसरा जो डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करता है नॉन रेपुटेशन की, जो जहाँ से आया है वो सोर्स ठीक है, मतलब किसी और सोर्स से नहीं आया। क्योंकि ये सिर्फ ट्रू फॉर्म में है, चलो मान लेती हूँ, लेकिन क्या सही जगह से भी आया या नहीं आया। तो ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ये डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करता है। मतलब इसको आप डिजिटल सिग्नेचर की प्रॉपर्टीज़ कह लें, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर की प्रॉपर्टीज़ ये है कि वो इंटेग्रिटी और नॉन रेपुटेशन जो है वो करता है, ठीक है। तो अच्छा, सिमेट्री के साथ नॉन रेपुटेशन नहीं होती, ठीक है, सिमेट्री के साथ होती है सिर्फ।
अब ये जो सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हैं, जो ये चीज़ें हैं, इनको मैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इस चैप्टर को मैं ख़त्म कर दूंगी। उसके बाद जो है वो हम एक्सेस कंट्रोल की तरफ चले जाएंगे। ये कल जो बाकी डिजिटल सिग्नेचर, आज जो है वो डेफी हेलमेट को मैंने ख़त्म कर लिया। अभी मैं क्या करने, अभी मैं जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई वो मुझे 1 बाय 1 बता दें। दूसरी बात कि अभी मैं समराइज जो है वो किसी से भी मैं पूछती हूँ, ठीक है। मैं जब तक अटेंडेंस लगाती हूँ और दोबारा उनके काम भी मैं देख लूँगी कि उनका काम सेंड हुआ है जो नहीं हुआ मुझे। चले मैं बोल रही हूँ जो मेरे पास एम्प्टी हैं ताकि सारे ना बोले। 104 108 मैम 104 प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने तो पहले भी मैम बोला था। अच्छा 108 108 प्रेजेंट मैम। 113 प्रेजेंट। अच्छा 119 यस मैम प्रेजेंट।